नमस्ते, मेरा नाम श्वेता सिंह है। मैं एक योगा ट्रेनर और डाइटिशियन हूँ एंड मैंने आप सबसे बोला है कि आपके मन में योग से रिलेटेड जो भी सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि योग क्या है एंड अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप योगा की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए एंड आफ्टर प्रैक्टिस आपको किन किन बातों का ख्याल रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि योगा प्रैक्टिस हमें किस टाइम पे करनी चाहिए। तो आप योगा की प्रैक्टिस सुबह और शाम दोनों ही टाइम कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि योगा प्रैक्टिस के लिए आपको किस तरह के कपड़े चूज़ करने चाहिए। तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल हो एंड जो स्ट्रेचेबल। इसके बाद आता है योगा मैट। बहुत इम्पॉर्टेंट है योगा मैट भी, क्योंकि आप जिस मैट पे बैठ के डेली योगा की प्रैक्टिस करते हैं, मेरा मानना है कि उसके साथ आपका एक कनेक्शन हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि योगा मैट आपका पर्सनल हो एंड हाइजीन के ख्याल से भी योगा मैट हर किसी का अपना खुद का ही होना चाहिए। एंड इसके बाद होता है कि योगा की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। लाइक अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप योगा की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एकदम श्योर रहिए कि योगा प्रैक्टिस से पहले आपका पेट एम्प्टी होनी चाहिए। एम्प्टी स्टमक में ही आपको योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आपका पेट तो एम्प्टी होगा ही, लेकिन अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि कम से कम 3 आवर्स का गैप हो। अगर आप 3 आवर्स नहीं रह पा रहे हैं भूखे, तो आप बीच में कुछ भी लाइट ले सकते हैं। लाइक कोई फ्रूट्स ले लिया या फिर कोई कोकोनट वाटर ले लिया। इस तरह की कोई हेल्दी चीज़ लीजिए और ऐसी चीज़ लीजिए जिससे कि आपका स्टमक लाइट हो। हाँ, योगासन की शुरुआत करते हैं हम प्रेयर से करते हैं एंड प्रेयर के बाद हम करते हैं सूक्ष्मासन। सूक्ष्मासन में आप अपने जॉइंट्स को धीरे धीरे मूव करते हैं, घुमाते हैं और एक तरह से आप अपने आप को, अपने मन और अपने शरीर को रेडी करते हैं, अपने मसल्स को रेडी करते हैं आसन और प्राणायाम के लिए। फिर हम करते हैं योगासन। योगासन में कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लाइक आप एकदम से मत सोचिए कि मैं बहुत ही टफ वाला पोस्चर कर लूँ, क्योंकि जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो मे बी फ़ायदे के बदले आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे आप अपने जो भी आपका ड्रीम है उस पोस्चर तक पहुँचने की कोशिश करिए। योगासन कितनी देर करनी चाहिए? तो योगासन कितनी देर करनी चाहिए इसका कोई नियम नहीं है। ये आपके शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है या फिर आप कितनी देर कर पाते हैं। आसन के बाद हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में आप अपने मतलब श्वासों पे काम करते हैं एंड प्राणायाम के बाद हम करते हैं रिलैक्सेशन। बहुत लोग रिलैक्सेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लाइक आसन और प्राणायाम करेंगे एंड फटाफट से अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जितना इम्पोर्टेंस आप दे रहे हैं आसन और प्राणायाम को, उतना ही ज़्यादा महत्व आप रिलैक्सेशन को भी दीजिए, क्योंकि रिलैक्सेशन से आपके नर्वस सिस्टम रिलैक्स होते हैं, आपकी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस होती है। आप एक तरह से खुद को, आपकी बॉडी जो है वो रीसेट करती है खुद को। तो जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं तो अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हैं, लाने ही चाहिए। अपने मन में पॉजिटिव थॉट लाइए, अपने आप को रेडी करिए। देखिए, ज़िंदगी जो है एडवेंचर से भरी है, हर एक दिन हमारा बहुत ही चैलेंज से भरा होता है। तो इस टाइम पे जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, अपने मन में अच्छे अच्छे विचारों को लाइए और अपने आप को रेडी करिए हर तरह के चैलेंजेस के लिए। तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छे फाइटर बनते हैं। आप अपने हर प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि आपने खुद को तैयार किया है इसके लिए। तो इस तरह से आप आसन, प्राणायाम और रिलैक्सेशन करते हैं। इसके बाद आता है कि प्रैक्टिस के बाद किन बातों का ध्यान रखें। तो प्रैक्टिस के तुरंत बाद आपकी जो बॉडी होती है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस के इमीडिएट बाद पानी पीते हैं, लाइक आप कोई डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके बाद आप 20 से 25 मिनट के बाद आप कुछ भी अपना मील ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आप ले रहे हैं वो न्यूट्रिशियस हो, वो हेल्दी हो। तो इस तरह से आप योगासन के पहले और बाद की बातों का अगर पूरा ध्यान रखेंगे तो आप योगा के जो भी फ़ायदे हैं उसको बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। तो आपके मन में और जो भी सवाल है आप मुझसे पूछिए और मैं चाहती हूँ कि अपने अगले वीडियो में आपके सवालों को मैं सवालों के जवाब दे पाऊँ।
अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए एंड जितना हो सके सबके साथ शेयर करिए ताकि दूसरों के मन में भी जो सवाल है उनको उसके जवाब मिल सके। थैंक यू।